हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित क्लासेस। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल चैप्टर का जो पहला इलुस्ट्रेशन था वो, और अब हम नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो गाइस, ये जो हम इलुस्ट्रेशंस कर रहे हैं अभी अभी तो ये हम इलुस्ट्रेशंस विदाउट जीएसटी वाले कर रहे हैं, जिसमें जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कोई रोल नहीं है। और आगे आने वाले जो इलुस्ट्रेशंस होंगे उसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाले भी इलुस्ट्रेशंस करेंगे। तो हम ये वाला इलुस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो उसके अंदर लिखा है 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल, यानी कि 5000 रुपीज़ थे जो रमेश को हमने दे दिए और उसने हमें वापस ही नहीं करे। इसका मतलब उसने वापस नहीं करे तो हमारे पैसे डूब गए, और पैसे डूबने का मतलब बैड डेब्ट्स हो गया हमें। बैड डेब्ट्स क्या होता है हमारा? बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है, और हमने लॉस क्या होता है हमारा? लॉस डेबिट करते हैं हम। ये हमने हमने जो 3 रूल्स पढ़े थे अकाउंटेंसी के, उसमें था कि लॉस को हमने डेबिट करना है और हमें प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करना है। तो ये ना लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे? डेबिट। बैड डेब्ट्स लॉस है तो लॉस को डेबिट कर दिया हमने, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर यानी डेबिट। और वो जो लॉस है ना, कहाँ से हो रहा है? लॉस हो रहा है मेरे रमेश से, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। 5000 अमाउंट लिख देंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी ऑन अ बैड डेब्ट ऑफ 10,000। गाइस, इस वाले जो क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कि सोहन एक बंदा था, उसको हमने 10,000 रुपये दे दिए उधार, और फिर उसको जो पैसे दिए थे वो सारे के सारे डुबा दिए उसने, हमें वापस ही नहीं कर रहा वो। और हमने उससे मांगा बहुत ज़्यादा, उससे ना वो बोलने के बाद तो उसने बोला कि 60% रुपये देगा वो। 10,000 रुपये हमने उधार दिए थे, 10,000 का 60% रुपये हमें ही वापस करेगा, और बाकी पैसे वो उसके डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। बाकी रुपये हमें नहीं मिलेंगे, खाली 60% रुपये मिलेंगे 10,000 के 60%। तो बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता है? लॉस। तो बैड डेब्ट्स को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे, और हमें जो 60% रुपये मिले थे वो हमने लिख लिए यहाँ पे कैश अकाउंट। 60% जब कैश आता है तो क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डी आर में यहाँ पे लिख देंगे। और किसने पैसे डुबाए हैं? सोहन ने, तो टू सोहन। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। और यहाँ पे जो सोहन था, टोटल बैड डेब्ट्स कितने, हमने कितना उधार दिया था उसको? 10,000 रुपये का, तो सोहन के इसमें तो 10,000 लिख देंगे अकाउंट में। और है ना 60% कितना होता है? 10,000 का 60% यहाँ पे होता है 6,000। 6,000 रुपये हमारे बैड 6,000 रुपये तो हमें मिल गए, और बैड डेब्ट्स कितने का हुआ? 4,000 का। तो ये आ गई एंट्री। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, वो है हमारा रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ऑफ ₹700। लास्ट ईयर ये बोल रहा है कि हमें पैसे मिल गए, बैड डेब्ट्स हुआ था हमारा। जो बैड डेब्ट्स हुआ था गाइस, उसके हमें पैसे वापस मिल चुके हैं, यानी बैड डेब्ट्स था वो रिकवर हो चुका। तो बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है, और जब बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाता है तो वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है, यानी या फिर गेन बन जाता है। बैड डेब्ट्स हमारा लॉस था, लॉस को हम डेबिट करते थे गाइस। तो और हमारे जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर को। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर को हम क्या करते थे? क्रेडिट। और कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डी आर टू बैड डेब्ट्स रिकवर 700 रुपये से कर देंगे गाइस। जो अब हमारा टॉपिक है गाइस वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स गाइस ये क्या होता है? हमारा जीएसटी होता है गाइस। जो आप है ना 2-3 साल पहले जो आपके कोर्स के अंदर था वो जीएसटी के बिना था जो कोर्स, लेकिन अब जो आप कोर्स पढ़ रहे हो उसके अंदर आपका जीएसटी भी इंक्लूड हो चुका है गाइस। जो बच्चे 3 साल पहले ही पास आउट कर चुके हैं उन्होंने जीएसटी नहीं पढ़ा है गाइस, ये खाली अभी अभी आया है। और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने ना अभी ना 2-3 साल पहले ही बना के ना हमें दिया है ऐसे अकाउंटेंसी में पढ़ने के लिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का मतलब। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये भी ना खाली एक ही तरह का नहीं होता है, इसकी भी 3 कैटेगरी होती है।
पहला तो होता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि CGST। दूसरा होता है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी SGST। तीसरा होता है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि IGST। जो ये हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये हमारा स्टेट के अंदर लगता है। यानी कि आपने स्टेट के अंदर ही बेचा गुड्स, जैसे कि आप राजस्थान के अंदर हो, आपने राजस्थान के अंदर ही गुड्स बेचा, तो जैसे मान लीजिए आप जयपुर में हो तो जयपुर से आपने उदयपुर में भेजा, तो इसके अंदर CGST SGST लगेगा क्योंकि आपने स्टेट के अंदर ही बेचा। या फिर ना, अगर आप राजस्थान से दिल्ली में बेच रहे हो यानी कि इंटर स्टेट बेच रहे हो, यानी कि मतलब आप है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेच रहे हो, तो उसके अंदर आपका CGST GST की जगह IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 17। तो गाइस इसके अंदर ये बोल रहा है कि परचेज़ की हमने मशीनरी मे 1 को हमने मशीन परचेज़ करी एंड इशू चेक, और हमने चेक से ना मशीन परचेज़ की है, तो हमारे पास मशीन आ रही है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी आ रही है हमारे पास, सॉरी बिल्डिंग आ रही है हमारे पास, तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट की है, इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू बैंक। 15,000 हम DRCR साइड में लिख देंगे गाइस। अगला है हमारा पेड स्टैम्प ड्यूटी बाय चेक, हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है चेक से, तो इसकी एंट्री हो जाएगी गाइस, इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे ना दोनों साइड 90,000 अमाउंट लिख देंगे गाइस। हमारा जो अगला है वो है परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। कितने का खरीदा हमने, 2 लाख रुपए का, तो इसकी एंट्री क्या होगी गाइस, इसकी एंट्री हो जाएगी गाइस, हमने मशीनरी खरीदी है रैमसन चंडीगढ़ से, उधार पे खरीदी है, तो जब भी क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है तब पार्टी का नाम लिखना पड़ता है एंट्री के अंदर। तो हमने मशीनरी खरीदी है, इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास मशीनरी आ रही है, टू रैमसन चंडीगढ़। हम नॉर्मली पहले तो ऐसे करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रैमसन चंडीगढ़ या फिर ऐसे, लेकिन इस बार हमें GST भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री सही एंट्री ये होगी, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमने जब भी हम परचेज करते हुए GST पे करते हैं तो इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST वगैरह आता है। जब हम सेल्स करते हुए GST पे करते हैं तो आउटपुट CGST SGST या फिर IGST आता है। यहाँ पे परचेस करते हुए कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट IGST आएगा। तो गाइस यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट IGST टू रैमसन चंडीगढ़, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम GST का निकाल के। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बॉस्ट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश 10,000। हमने यहाँ पे ये जो है पार्टी का नाम है हिंद ट्रेडर्स, इससे हमने फर्नीचर ख़रीदा है, तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हम यहाँ पे IGST और इनपुट गाइस वाली जो एंट्री है इसके अंदर हम दिल्ली के अंदर ही बेच रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए हिंदी ट्रेडर्स है, ये दिल्ली का है, और हम बिजनेस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिल्ली का। तो हमें ना यहाँ पे ना जब भी हम स्टेट के अंदर ही बेचते हैं तो गाइस कौन से आते हैं हमारे GST CGST आता है और SGST आता है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 आ जाएगा। हमारा ये फर्नीचर हमने 10,000 में ख़रीदा है, और 10,000 का हमारा जो ये 9% है ये नीचे की तरफ दे रखा है यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन वाले, यहाँ पे 9%, 10,000 का 9% निकालेंगे वो होता है 900, तो यहाँ पे 900 लिख देंगे गाइस। फिर इसका 10,000 प्लस 900 हमारा हो जाएगा 11,800, तो यहाँ पे टू कैश में यहाँ पे 11,800 लिख देंगे गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमने बहुत कंप्यूटर खरीदा है HP LTD नोएडा UP में, एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफ़र, यानी कि हमने बैंक से ट्रांसफ़र कर लिया, पेटीएम कर दिया, उससे अमाउंट पे कर दिया, ऑनलाइन पे कर दिया हमने अमाउंट।
कितने का खरीदा मैंने, 50,000 का खरीदा गाइस। तो कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और हमने यहाँ पे इंटर स्टेट है तो यहाँ पे IGST आएगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बीइंग द वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी रिपेयर कराने के लिए पैसे दिए यहाँ पे, इंस्टॉलेशन यानी कि हमने मशीनरी लगवाने के लिए हमने पैसे दिए, तो मशीन आ रही है हमारे पास, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला है हमारा कि हमने कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा फॉर फाउंडेशन ऑफ मशीनरी। हमने इसमें भी हमने मशीनरी खरीदी है तो इस और उसका इंस्टॉल भी करा है, तो इसके अंदर मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गाइस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए गाइस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।